बंदी छोड़ दाता गुरु हरगोबिंद साहिब जी। चलो कई सज्जन ये कहते आ दिवाली का की संबंध अजकल बड़ा चलता है कि यह जी सिखां का त्योहार कोई नहीं। मैं एक बेनती करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्मनामे पढ़ियो। उन्होंने सज्जनों को मेरी दरखास्त है, हुक्मनामिया च खास करके लिखे कि तुसी दीपमाला ते जरूर आना। ये लफ्ज़ वरते आनंदपुर साहिब का जिक्र है जी। ये लिखा दिवाली ते तुसी जरूर पहुंचना। मैं एक बेनती करांगा कि गुरु हरगोबिंद साहिब दाता जी आए, वो ग्वालियर के किले च कैद किए गए। ये आप सबनों पता है भी जहांगीर ने कैद किया हजूर ने। इतने समय की कई ने कुछ मकीना कहा, कई ने 12 साल कहा, कई ने 7 साल लिखे है, कई ने 2.5 साल लिखा है। पर इस कोई शक नहीं कि गुरु हरगोबिंद साहिब ग्वालियर के किले में रहे। हजूर नूं मीरी पीरी का दाता कहा जाता सी। उन्होंने कैद क्यों किया गया ग्वालियर के किले च? भावां कि साडे इतिहासक ग्रंथां ने कहा कि जहांगीर ते साड़ सती सी ते उन्होंने सियाणियां ने कहा भी कोई महापुरख तेरे नां दा चलीआ कटे, बंदगी करे, तेरी सार सती मुकेगी। देखो ये मनोकल्पत दीयां गल्लां ने। गुरु हरगोबिंद साहिब नूं कैद करन दा इक्को कारण सी कि गुरु ने दिल्ली दे तख्त तो बड़ा तख्त बना दिता। गुरु हरगोबिंद साहिब ने 2 किरपानां धारण कीतियां ने। गुरु हरगोबिंद साहिब ने सेली टोपी की थां दस्तार ते कलगी सजाई है। गुरु हरगोबिंद साहिब नूं सिख सच्चा पातशाह कहंदे आ ते श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते उस वक्त लोकां दे फैसले हुंदे आ। बादशाह नूं इह बर्दाश्त नहीं कि मेरे दिल्ली दे तख्त दे हुंदिया कोई इस धरती दे उत्ते अपना तख्त बना के बैठे। इहदे कारण ने क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहिब दीयां किरपानां ते इत्थों तक ਜਿਹੜੇ गुरुदेव ਦੇ ਢਾਡੀ ने जितन महाराज तख्त ते बैठे ते ਢਾਡੀਆਂ ने ਜਿਹੜੀ वार गाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈलेंज जहांगीर ਨੂੰ ਕੀਤਾ है। ਉਹਨਾਂ ने किसी होर बादशाह का नाम नहीं लिया। वो वर्तमान बादशाह जहांगीर सी। भाई नत्था ते अब्दुल्ला दी वो वार दियां पौड़ियां ने कि सच्चा तख्त सुहायो श्री गुरु पायक है, शब बरनी न जाए कहूं क्या गायक है, रब सस भय मलीन सो दर्श दिखायक है, श्री गुरु तख्त बिराजे प्रभु ध्यायक है, मीर उबदल और नाथ जस कहो बनायक है। 2 तलवारां बदियां, एक मीरी दी, एक पीर दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाह कोटगढ़ दरवाजा बलख बकीर दी, नाल सिपाही नील नल मार दुष्टा करे तगीर दी, अखीर चो लिखते ने पग तेरी की जहांगीर दी। हुण आ पग तेरी की जहांगीर दी सच्चा तख्त सुहायो। मैं सिर्फ बार की पौड़ी सुनाने नहीं, हुण सच्चा तख्त ते झूठा तख्त 2 शब्द प्रचलित हो चुके। एक बादशाह है, दूजा पातशाह है। धन गुरु हरगोबिंद साहिब की चढ़त नूं हुकूमत ने बर्दाश्त नहीं किया। गुरु हरगोबिंद साहिब नूं ग्वालियर के किले च कैद किया गया। इत्थे अगला एक सवाल मेरा ख्याल हर गुरु घर च अज ये गल सुनाई गई होनी है कि महाराज 52 राजियां नूं मुक्त करा के लिया। इस तरीके की कि उस किले विच केवल राजे सन, कि उस किले दे विच कोई आम बंदा कैदी नहीं सी। जे आम बंदा कोई कैदी सी ते गुरु हरगोबिंद साहिब कल्ले राजियां नूं चोले क्यों फड़ाए? कोई गरीब बंदा नहीं बाहर कढिया? इहनूं मैं तर्क च नहीं लिजा रहा। 52 राजे ने। कुछ विद्वानां दा मत है कि 103 राजे सन। 52 वड्डे राजे सन, छोटियां छोटियां रियासतां दे मालक सन 51 होर, पर साडे कोल ज्यादा प्रचलित जिहड़े ने 52। मेरे मन च है मैं ग्वालियर के किले च कथा करके आया। उत्थे अस्थान है गुरु हरगोबिंद साहिब का। उत्थे मन च आया कि 52 राजे ही मारे ने बाहर कढे, कि इस किले च कोई खाम बंदे नहीं सन। याद रखियो यह किला आम कैदियों का नहीं सी। 52 राजे क्यों सन? इत्थे चोरी वाले, डाका मारन वाले, कतल करने वाले आम अपराधी इस किले च नहीं सन रखे जाते। इस किले विच केवल वो रखे जाते सन जिन्हां तो हुकूमत नूं डर लगदा हुंदा सी कि बागी हो जाणगे। ते याद रखियो इस किले विचों जिउंदे राजे बड़े गए पर जिउंदे वापस कोई नहीं सुनाया। ਉਹਦਾ कारण सी इस किले विच खाने विच मिठा पॉइजन पाया जाता सी, जहर दिती जाती सी।
मैं आप जी दे सन्मुख सिर्फ बंदी छोड़ दिवस तक, क्योंकि आप इस दिन नूं मना रहे हैं, मैं कोई शब्द की विचार नहीं ली, सिर्फ इतिहास अज रखांगा। गुरु हरगोबिंद साहब तो पहला 52 राजे उत्थे ने जिन्हां नूं पता है कि साडे मरियां दे पिंजर बाहर निकलणगे, असीं जिउंदे इत्थों निकल नहीं सकते। एक तां खाने च जहर दिता जांदा सी। जदों गुरु हरगोबिंद साहब गए उत्थे दस दिता गया महाराज कि इत्थे खाना नहीं खाना, ते सतगुरु ने उस किले दा खाना बिल्कुल नहीं लिया। महाराज जी लिए खाना उत्थों दा एक सिख तैयार करके लिया सी। उत्थों दे दरोगे दा नाम सी खरीदास, जिन्हों अजकल तुसी कह सकते हो साडे उत्थे शब्द वरते है येल सुपरीडेंट, पर उस वक्त दरोगा शब्द सी। जिले उस किले दा दरोगा खरीदास सी। जदों ने गुरु हरगोबिंद साहब के दर्शन किए प्रभावित हुए। महाराज जी ने अमृत वेले उठना, किले च इशनान करके बंदगी करनी। जेड़े मायूस हो चुके राजे सन, जेड़े मौत की वेट कर रहे सन, गुरु हरगोबिंद साहब की संगत करके मुर्दियां नूं जिंदगी मिल गई। महाराज जी ने उपदेश देना, उस हरिदास दरोगे ने सतगुरु के चरणों च नमस्कार करनी। प्यारिओ, उस वक्त चंदू के पुत्र ने एक चोला तैयार कराया। वो चोले के कपड़े में जहर लगा हुआ सी, जहर की पट पुट दी सी उन्होंने। वो जे किते चोला पाया जाए तो पसीना आ जाए, पसीने नाल वो कपड़ा टच करे तो चोले के कपड़े का जहर जो बॉडी में जा सकता। जिवें आपां देखने बैक्टीरिया किवें जांदा। हरिदास दरोगे नूं चोला दिता गया भी गुरु हरगोबिंद साहब नूं पहुंचाना। दरोगे ने चोला रख लिया, पर बेनती करके क्या महाराज एक खाना ते दूजा एक चोला आप जी ने अपने तन उत्ते पहनना है। गुरु हरगोबिंद साहब उस वक्त उस किले च रहे। मैं बेनती करांगा, पंजाब की धरती ते सिखां ने एक नवी मूवमेंट शुरू की, एक लहर शुरू हुई, जिन्हों असी अज अरदास में शब्द कहने हैं, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। क्योंकि आज सारे दीवे की गल तो करांगे, तो मैं ये भी बेनती करनी है गुरमुखो, गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी को पढ़ के देखो, जे मस्या की रात में बलिया होया दीवा उस काले खनेरे को खत्म कर देंदा है। ये तो साल बाद आउंदी है, किते अपने अंदर झाती मार। मैं अपने मन को कहना मना, तेरे अंदर तक कई जन्मां की मस्या छाई हुई, किन्ना अज्ञानता का हनेरा। अगे मैं बेनती करनी है, हनेरा कैसा कैसा। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जो ग्वालियर के किले च ने, उस वक्त बाबा बुढ़ा साहब ने चौकी करी। साडियां 3 चौकियां ने जी, एक नितनेम की चौकी है, एक यात्रु चौकी है, एक ऐतिहासिक चौकी है। इनू थोड़ा जा ब्रीफली सुनियो, चौकी का लफ्जी अर्थ की है। मैं एक बार इत्थे अर्थ किए। वैसे चौकी का अर्थ हुंदा 4 जणियां दे बैठण दी थां, 4 बैठण चौकड़ी असीं कहने। एक चौकी का अर्थ है जी साडे घरां विच, हुण तां नहीं इत्थे, पिंडां विच जिस फट्टी दे उपर बैठ के बीबियां काम करदियां सन, चौकी वरदियां सन। दूसरा चौकी का अर्थ हुंदा जी रोस जलूस, आ जिहड़ा रोस प्रगट करना है जी चौकी। एक चौकी का लफ्जी अर्थ है जी पहरा, इहदे तो लफ्ज बनिया चौकीदार। सिख दे घर विच चौकी लगदी, एक चौकी आ पखंडियां ने लफ्ज अर्थ शुरू कर दिते आ कि फलाने बाबे दी इहदे चौकी आ गई। नहीं गुरमुखो, गुरु घर विच सिर मारन वाली चौकियां परवाह नहीं। इत्थे कीर्तन की चौकी, नितनेम की चौकी, ऐतिहासिक चौकियां परवाह नहीं। गुरु ग्रंथ साहब चौकी लफ्ज आया जी। महाराज जी ने कहा कि जिस शहर विच, जिस पिंड विच चौकीदार महल्ले विच पहरा देवे, उस पिंड शहर ते महल्ले विच चोर जान तो डरदा है। जिस सिख दे शरीरी शब्द का पहरा लग जाए, उत्थे जमदूत जान तो डरदा। गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिरदा मारे, राम नाम न लागा जम लग जाए कर पागा। पहलियां चौकियां ने नितनेम दियां चौकियां, अर्थ ना कर लेने, वो हरमंदिर साहिब च ने। वैसे गुरु अर्जुन देव जी ने चौकियां अमृत वेले आसा की वार दी चौकी,
चरण कमल की चौकी, सोदर की चौकी, कल्याण की चौकी, 4 ही समझ लो। हुण काफी चौकियां, तपैरे की चौकी, आसा की वार की चौकी, बिलावल की चौकी, चरण कमल की चौकी, कल्याण की चौकी, सोदर की चौकी, ये सारिया चौकियां जिहड़ियां ने ये गुरु घर विच ये रोज की रूटीन है। ये भी चौकियां दूजियां साडियां चौकियां ने जी। यात्रू चौकी, जिवें आ मस्या की रात लंघी, आप देखो तरन तारण साहिब जाओ ते रात नूं पिंडां विचों संगत हाथ च लालटन लई, निशान साहिब लई, बीबियां बच्चे नंगे पैर शब्द पढ़ते कोई तरन तारण साहिब आउंदे। तरन तारण साहिब तो चौकी गोइंदवाल जांदी, कई चौकियां और अमृतसर विच आउंदियां, ये ने यात्रू चौकियां। तीसरियां ने प्यारिओ इतिहासक चौकियां। इतिहासक चौकियां 2 ने, ये दोवें दियां दोवें चौकियां बाबा बुढ़ा साहिब ने कढ़ियां। मैं बेनती करांगा, एक चौकी का जिक्र मैं तुहाडे नाल बरी बरी कीता, जिहड़ा हुण भी करना। एक चौकी ग्वालियर जाण तो पहला निकली सी, जदों गुरु हरगोबिंद साहिब डरौली गए पिंड माल विच। महाराज का सांढू सी साईं दास, माता गंगा जी की भैन सी बीबी वैगुरु जी, माता दमोदरी जी दे बीबी रामू। मैं बेनती करा, साली ते सांढू सी पंजाबी लफ्ज़ वरतां, पर वो रिश्ता घट पालदे सन। वो सिख बन के गुरुदेव के चरणों के सेवक सन। गुरु हरगोबिंद साहब बहुत समा मालवे रहे। बाबा बुढ़ा साहब ने चिट्ठी पाई कि महाराज संगतां बिरहा विच ने दर्शन दिओ। गुरु हरगोबिंद साहब ने उत्तर दिता, बाबा जी तुसी शब्द की चौकी कढो, मैं छेती आ रहा। जिथे शब्द पढ़िया जाता है गुरु उत्थे अंग संगदा। ये बड़ा बड़ा सिद्धांत सी सन चौकी का। एक चौकी बाबा जी ने कढ़ी। दूजी चौकी जदों महाराज ग्वालियर के किले सन, बाबा बुढ़ा साहब की उम्र उस वेले 105 साल के करीब हो चुकी सी, इदू ज्यादा सी जी। ये अमृतसर तो इन्होंने रात नूं चौकी कढ़ी, जग की मिसाल हाथ विच लई, निशान साहब लिया, पिंडां विचों शब्द पढ़ते पढ़ते बाबा बुढ़ा साहब ग्वालियर के किले में चले गए। दरवाजे बंद सन, मिल नहीं दिता गया। किले का महाराज जी ने परिक्रमा की ते उस दरवाजे विच बाबा बुढ़ा साहब जी ने मत्था टेकिया। जदों दरोगे हरदास ने उथों दे एहलकारां ने पूछा, बजुर्गा इन्नी दूर तो आए ते संगतां ने परिक्रमा करनी ते मत्था टेक लेना। मैं कहना उस वक्त कितनी को वड्डी आस्था सी साडे लोकां दी। वैगुरू अज वो आस्था नजर नहीं आउंदी, क्योंकि असीं हर इतिहासक चीज नूं एज ए ब्राह्मणवाद कह के खंडन करन तुर पे। मैनूं बख्श दिया। कित्थों सिख पंजाब तो गया, जदों पूछा भी क्यों किले की परिक्रमा करके मत्था टेकदा, कहना मेरे दिल का पातशाह इत्थे बैठा है, मैं उन्होंने नमस्कार करने वास्ते। गुरु हरगोबिंद साहब की रिहाई किवें होई? भाई जेठा जी दे डरावे नाल भी सब तो वध रिहाई भी जिन्हां ने रोल अदा किया साईं मियां मीर ते वजीर खान। नूर जहां जहांगीर उहदे नाल विआह दा हो चुका है। नूर जहां साईं मियां मीर दी श्रद्धालु सी। कहते खुद साईं मियां मीर उस वक्त दिल्ली चल के गया सी, आ पहुंचा सी। वजीर खां ओ हकीम सी, शाही हकीम, जिस दे जलोदर दा रोग गुरु घर विच ठीक होया ते जिन्हें जिन्नी देर तक जिंदा रहा उन्हें सुखमनी साहब पढ़न तो बिना कभी घरों बाहर नहीं सी निकलिया। ये दोनों पहुंचे। जहांगीर बीमार सी, क्योंकि इन्ना नशई शराब बहुत पींदा सी। उन्हें पूछा मेरी बीमारी, मैं दुखी क्यों? साईं मियां मीर ने कह दिता, खुदा दे नूर नूं जिहड़ा कैद करना चाहे वो बंदा सुख किथे पा सकदा। उन्हें कहा कौन खुदा दा नूर? साईं मियां मीर ने कहा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज। वजीर खान ने कहा जहांगीर तैयार हो गया रिहाई करने। मैं तुहानूं एक बेनती करनी चाहना, जिहड़ी कई इत्थे 52 राजे केवल वो सन जिन्हां नूं मारिया जाना सी, चोरी चकारी वालियां वास्ते किला नहीं सी। गुरु हरगोबिंद साहब की रिहाई हुई। सतगुरु जदों किले चों निकल लगे,
इन्हां सारियां राजियां ने चरनां च मत्था टेकिया। तुहानूं शायद पता होवे भीम चंद दा दादा भी इन्हां 52 राजियां विच सी, तारा चंद। जिहड़ा भीम चंद गुरु हरगोबिंद साहिब के पोते नूं अखीर तक मरदे दम तक खून का प्यासा रहा, गुरु गोबिंद सिंह जी का, ਉਹਦਾ दादा भी कभी सतगुरु का चोला पकड़ के बाहर निकलिया। इन्हां राजियां ने कहा महाराज जे अज तुसी चले गए साडियां पिंजर साडी मुर्दा शरीर निकल गए। महाराज कह लगे नहीं तुहानूं छड्ड के नहीं मैं जाऊंगा। बादशाह नूं कह दिता मैं इकल्ला किले विचों बाहर नहीं निकलना। उस वक्त बादशाह ने कहा कि जिन्ने महाराज का चोला पकड़ सकन। सतगुरु ने 52 कलियां वाला चोला पाया। उन्होंने एक एक कली पकड़ी। कोई सज्जन कहते 50 कलियां, 2 ने पल्ला पकड़िया। मुक्ति गल की कि उस किले की कैद विचों जिन्हां ने गुरु हरगोबिंद साहिब का पल्ला पकड़िया किले की कैद तो बाहर हो गए। जदों हजूर अमृतसर पहुंचते भावां कई सज्जन कहते डेट नहीं मिलती, कदों भी आए फोन। भाई कान सिंह नाभा जी का महान कुछ पढ़ो, वो कहते सिखां विच दीवे मचाउण की शुरुआत बाबा बुढ़ा साहब ने की। उन्होंने दीपमाला की, शब्द पढ़े गए जिहड़ियां मैं अंतरीव कुछ बेनतियां करनियां ने। गुरमुखो सच एवे कि जदों अमृतसर गुरुदेव पहुंच गया, बुजुर्ग बाबे ने चौकी कढ़ के स्वागत किया, शब्द पढ़े। गुरु हरगोबिंद साहब ने उस वक्त संगत में शाम को कहा बाबा जी तुहाडी कड्डी हुई चौकी हुण जुगो जुग अटल होगी। जिहड़ा तुहाडी चौकी में शामिल होगा वो गुरु के दीदार पाएगा। गुरु को अज भी वो चौकी रोजाना शाम को अकाल तख्त साहिब तो निकलती। जदों जाओगे देखो वो चौकी कईयां ने मन चाहना वो बुजुर्ग तो रेडी गुटका फड़ के एवं शब्द पढ़ी जाता नहीं। भाई साहब बैठा कीर्तन कर रहा सरबजीत कि वो असल च तुहाडा फोक है। वो धुन किते भी नहीं गाई जाती जिहड़ी हरमंदर साहिब की परिक्रमा विच गाई जाती, उन्होंने सामभ्या नहीं जा रहा। वो बुजुर्ग ने जी झोला हाथ में पकड़िया खुंदा ते वो शब्द पढ़ते आ। उन्हां दी तर्ज प्रभात फेरियां नाल नहीं मिलती, उन्हां दी तर्ज जोटियां दे शब्द पढ़न नाल नहीं मिलती, उन्हां दी तर्ज कीर्तन नाल नहीं मिलती। क्योंकि वो पुरातन तर्ज नूं साभ के बैठे आ कि सदियां पहला जदों बाबा जी ने चौकी कढ़ी उदों शब्द किहड़े ढंग नाल पढ़िया। वो तर्ज सामभण वाली शायद किते सिख साहब लैण, वो बुजुर्ग ने सारे चौकी कढ़ण वाले। जदों पहला चौकी निकलती सी उदों श्री अकाल तख्त साहिब ते रहरास दा पाठ संपूर्ण हुंदा है ते ग्रंथी साहिब जग दी कोई मिसाल एक निशान साहिब दिंदा है ते एक फुल्लां दा सेहरा ते एक सिरी साहिब दित्ती जांदी सी। फिर ये चौकी जग दी जो बिजली नहीं सी, ये हरमंदर साहिब दे सरोवर की परिक्रमा करदी। फिर दर्शनी ड्यूटी च अंदर जाके हरमंदर की निक्की परिक्रमा कर। 2 परिक्रमा ने ना, एक हरमंदर की परिक्रमा एक सरोवर की परिक्रमा। जदों हरमंदर साहिब की परिक्रमा करदी चौकी संगत बड़ी इकट्ठी हो जाती। फिर एक चौकी कढ़न वाले दरबार साहिब के मुख दरवाजे के खलोंदे आ। आप जिन पता होवे उस वक्त कीर्तनी अंदर शब्द बंद कर देते, बाजे ते बैठे रहते, सिंह साहब बैठे रहते, अरदासी बैठे रहते, पर अंदर कीर्तन नहीं होता। वो चौकी वाले फिर शब्द पढ़ते। गुरमुखो उस वक्त फिर चौकी का आगू जेड़ा वो खलो के अरदास करता है। कई कई सालों तो अमृतसर के सिख बिना नागा कई सज्जन उस चौकी चुनते हैं। क्यों? उन्होंने आस है इस चौकी में गुरु हरगोबिंद साहिब शामिल होगा। वो चौकी बाबा बुढ़ा साहब ने कटी। मैं बेनती करांगा कि गुरु सच्ची मुच्ची बंदी छोड़ गए, केवल किले का बंदी छोड़ नहीं प्यारो। आ भी तो किला जिहदे मैं ते तुसीं बैठे। गुरु घर की हर बाहरमुखी चीज दे जे अंतरीली अर्चना करोगे वो कर्म कांड दिसेगी कि मेरा तुहाडा शरीर किला नहीं। सचमुच इत्थे रोज जहर परोसिया जाता है। वासना का जहर नहीं रोज मेरा तुहाडा मन खांदा। फर्क इन्ना है
कि उस किले विच बाहर मुखी पल्ला पकड़िया ते सच्ची मुच्ची राजे मुक्त हो गए। गुरमुखो असी सारे आत्म शहजादे, असी भिखारी नहीं, असी शहनशाह दे पुत्र हां, पर इस किले विच वासना ने सानू इन्ना को कैद भी सटिया, सानू बाहर नहीं निकलने दी। इस किले तो मुक्त करने वास्ते गुरु नानक दा शब्द आया। कह लगे कम कर, उन्हें पल्ला पकड़िया, उस किले तो मुक्त हो गए। तू शब्द का चोला घुट के पकड़ ले, पल्ला पकड़ ले, तू देह दे किले तो मुक्त हो जाएगा। सतगुरु सच्ची मुच्ची बंदी छोड़। एक तो असी सुखमनी साहिब पढ़ने केड़ा बंदी छोड़, सतगुरु सिख के बंधन काटे, बंदी छोड़े जी गुरु। गुर का सिख विकार पे हाथ है। सतगुरु सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वडभागी है। महाराज जी के बोल में फूटो आंडा भरम का, मने भयो प्रकाश, काटी गुबेरी पगा ते गुरकीनी बल खलास। सतगुर बंदी छोड़ के, भाई गुरदास साहब जी, जीवन मुक्त करे उड़ी ना। सतगुरु सचमुच बंदना तो मुक्त कर दिया। अगली बेनती कि धन गुरु हरगोबिंद साहब की आमद ते दीवे वाले। मैं एक बेनती करांगा, असल जेडे गोरे दिवाली नहीं मनाते, आज 25 दिसंबर को तो भी दीवे बालते पे। याद रखो बहुत सारिया इस धरती चीजा चिन्ह ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ अंदर के जज्बियां की व्याख्या करदियां। इस गल को सुनियो ध्यान नाल। बहुत सारिया चीजा ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ अंदर के दुख से सुख की व्याख्या करदियां। शायद ਜਿਹੜੇ पेंडू कल्चर ਨਾਲ संबंधित इन्हों पता होवे, जदों पिंड विच किसी नौजवान की मौत हो जाती सी, उस रात ना पिंड विच दीवा बालदा सी, ना चूल्हे च अग बालदे सन, रोटी नहीं सी पकदी सी। हुण इहनूं इस गल नाल जोड़ देना सिੱਖੀ च। मैं देखो सभ्याचार अपना हुंदा ते धर्म दी अपनी। हुण कल्चर नूं तुसीं धर्म दी व्याख्या नाल जोड़ रहे हो, मैनूं ते समझ कोई नहीं पैंदी भी। साडी रखड़ी है ना जी, ਉਹਦਾ धर्म नाल की संबंध? ਉਹ कल्चर एक असी ज्यों कथा शुरू करने, राखा एक हमारा स्वामी, मेरा राखा वैगुरु, 3-3 दिन ज्यों बढ़ सकते। जिन्हां दी रखड़ी उन्हां कदी वेद तो प्रमाण नहीं दिता कि साडा वेद ये कहंदा, वो कहना कल्चर। हुण कल नूं होलोवीन किदन कल है ना, ते तुहाडे नियाणे सारियां कैंडियां मंगण जाणे, ब्राह्मणां दी रीत है। जिथे रहिंदे उत्थे कल्चर प्रभावित करदा हुंदा। जे ब्राह्मण दा कल्चर रखड़ी दा बर्दाश्त नहीं, ते साडे नियाणे जदों जाके गोरियां, ये गोरियां दी रीत है ना जी, ते फिर आपां खालसियां ने क्यों मान ली? ये कट्टरता मैनूं बख्श दिया जे, ये समाजिक जिहियां रीतां हुंदियां ने, तां स्पिरिचुअलिटी नाल की संबंध? सभ्याचार अपनी थां रखदा हुंदा जी। एवें इन्नी कट्टरता ना वरतीए, प्लीज मेरे गुस्सा ना करियो इस गल दा। दीवा बलना बंद होना पूजा का साधन नहीं है। दीवा मातम का साधन सी, बुझदा सी ते मातम सी, जगदा सी ते उस घर दे विच चढ़दी कला सी। कि रामचंद्र जी रावण दे घर दी बत्ती भी लै गए? गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण घर। अगला पूछे भी सारे तेल चौके लगे रावण का। इसका मतलब यह सी कि रावण के घर विच अज अंश कोई नहीं रही, कोई दीवा बालन वाला भी नहीं रहा। दीवे असल च खुशी का, चानन खुशी का प्रगटावा है जी, ते हनेरा सोग का प्रगटावा है। चानन रूहानियत का चिन्ह है, हनेरा अंदर की वासना का चिन्ह है। हालांकि साडे गुरु ग्रंथ साहिब च बिंब वरतेगा चानन। मैं फिर बेनती करांगा, शब्द की डंगाई च डुबो गुरमुखो। ये गल्लां साडे अद्धे झगड़े उदों मुक जाणगे जदों शब्द की समझ पै जाएगी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध कि किन्ने दीवे बाले जो बाबा जी प्रगटे? माता तृप्ता ने दीवा बाले? मैनूं दसो तलवंडी दीवे बले? साडा इतिहास कहता भी गुरु नानक साहब का आगमन होया ते जेड़ा 7 बत्तियां वाला दीवा बलदा सी, सच एवे कि वह भी मध्यम पै गया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होवा। धुंध प्रतीक है अज्ञानता दी ते चानन प्रतीक है ज्ञान का। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर खलोवा। सूरज प्रतीक है स्पिरिचुअलिटी का, तारे छपे प्रगट के कर्म कांडा का वहमा।
मिटिया अंधेरा किहड़ा बिंब है जी, ये चंद मैं बेनती करांगा। असी बाहर दियां मोमबत्तियां बाल के तुर गए। गुरमुखो इस दीवे दे अंतरीव अर्थ ये ने, ये दीवा बलिया दिवाली की रात दीवे बालियां ओदा संबंध मौत नाल, आप जिन्हों पता हो। आ मोमबत्ती बली है ना ਜਿਹੜੀਆਂ बाल के हुण जांदियां तक बुझ जाणियां ने। गुरमुखो शब्द का दीवा ओ वे, मेरी जिंदगी की जोत बुझ सकती पर मरण तो बाद भी शब्द का दीवा कभी नहीं बुझता। शब्द का दीवा कभी बुझेगा, जिंदगी की जोत बुझेगी पर शब्द का दीवा नहीं। ताई गुरु ने कहा सतगुरु शब्द उजाड़ो दीपा, बिरसो अंधकार तै मंदिर रतन कोठरी खुली रूपा। गुरबाणी इस जग में चानन करम वसै मन आए। गुरबाणी एक चानन कह पर वो दीवा बिरले काहू के अंदर बलदा। मैं फिर बेनती करा, टाइम मैं तुहाडा बहुत ज्यादा ले गया क्योंकि तुसी एकाग्रता बनाई जिन्ने के बैठे सो। बाहर का हनेरा चानन वखरे अर्थ रखता है, अंदर का हनेरा की है। आप कहांगे जी हुण तां सकैनी नाल अंदरों चानन हो जाता नहीं। गुरमुखो बाहर का हनेरा है, मान लो मस्या की रात है, मैं चलांगा मेरे कपड़े नहीं दिसने रंग के, मेरे पैर मेरे हाथ नहीं दिसने, पर मैनूं ये तो पता है ना मेरा नाम की है, मेरा परिवार की है, मेरे बच्चे कौन ने, मैं कित्थे आया, मैं कित्थे जाना। बाहर के हनेरे च सिर्फ दृष्टमान नजर नहीं आता पर अंदरूनी तौर पर सोची रही मैं कौन, कित्थों आया, कित्थे जाना है। पर प्यारो जिन्हां दे अंदर हनेरा वापर जाए उन्होंने यही भुल जाता सी कौन आते आए कित्थों जाना किते। बस गुरु यही दीवा बहार है कि तेन समझ पै जाए, अज्ञानता का हनेरा कटिया जाए। वो दीवा किवें बले, इसका उत्तर गुरु नानक साहब ने दिता कि पोथी पुराण कमाई है, बिन तेल दीवा क्यों जले। पोथी पुराण कमाई है, तू धर्म ग्रंथ नूं पढ़ने नूं कमा, प्रैक्टिकल जी पाओ वट्टी परमात्मा दे पैठ जी। जिथे रब दा पै आ जाएगा उत्थे बंदा हंकार ही नहीं होता। पोथी पुराण कमाई है, पाओ वट्टी ये तन पाई है, सच बूझण सिमरन नाल गूढ़ी सांझ बना लै, दीवा बल पैगा। सच बूझण आण जलाई है, ये तेल दीवा यूं जलै कर चानण साहिब दा मिलै। महाराज कहते हैं गुर का शब्द कर दीप को सत की सेज विछाएरी, कह लगे गुरु के शब्द का दीवा बाल। गुरमुखो केवल गल्लां नाल नहीं एवें झिड़की जाना शब्द का दीवा बालो है नहीं प्यारिओ, ये कमाई तो बिना नहीं बलदा हुंदा। असीं तां दीवे के पोस्टर की व्याख्या कर रहे हैं, दीवे नहीं बाले। वैगुरू जी इस गल नूं अशरदा च ना जाओ। कैलेंडर ते दीवा छपिया कागज ते बढ़ रहे, असीं उहदी व्याख्या कर रहे हैं, पर वो दीवा कह रहा है कि मैनू वेख के नूं प्रैक्टिकल तौर पर बाहर सच एवें सी गुरु के प्रमाण दे के सिर्फ दीवे बाली जा रहे हैं, जिन्नी देर तक खुद प्रैक्टिकल जियांगे नहीं दीवा बलेगा। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब बंदी छोड़ दाता ने सचमुच गुरु जोत इस मानवता बंद खलासी दिवान वास्ते आई है। इन्नियां बेनतियां स्वीकार करें।